ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस के टॉप 5 सब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे, जो 100% इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे आपके क्लास का ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलता है। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि वह राष्ट्र जो अपने इतिहास एवं संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए, यानी वह राष्ट्र जो अपने इतिहास और संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्रयत्नशील हो, अपनी संस्कृति को मानने वाले एवं सम्मान करने वाले लोगों के द्वारा संचालित हो, ऐसे राष्ट्र का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी राष्ट्र हो जो अपने इतिहास और संस्कृति के संवर्धन संरक्षण लिए और अपनी संस्कृति को मानने वाले एवं सम्मान करने वाले लोगों के द्वारा संचालित की गई हो, तो ऐसा राष्ट्र निर्माण ही कहलाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुशासन से आपका क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि सुशासन यानी गुड गवर्नेंस से तात्पर्य किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई जैसे नगर निगम, राज्य सरकार इत्यादि को इस प्रकार चलाना है कि वांछित परिणाम दे। सुशासन का तात्पर्य होता है कि किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई जिसमें नगर निगम, राज्य सरकार इत्यादि को इस ढंग से चलाए कि वो वांछित परिणाम दे। सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिनमें से अच्छा बजट हो, सही प्रबंधन हो, कानून का शासन हो और सदाचार हो, ठीक है। इस प्रकार का जो शासन होगा उसे ही सुशासन कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है, या सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र में व्यापक हितों के विरुद्ध, पूरे समाज में या राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध केवल व्यक्तिगत हितों या धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने का जो काम करती है, इस प्रकार की जो भी भावनाएं होती है सांप्रदायिकता कहलाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में भाषा नीति क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भाषा नीति यह है कि सरकार या तो आधिकारिक तौर पर कानून, अदालतों के निर्णयों या नीति के माध्यम से भाषाओं का उपयोग कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भाषा कौशल विकसित करना या भाषाओं का उपयोग करना या रख रखाव करने के लिए व्यक्तियों या समूहों के अधिकार को स्थापित करना ही भाषा नीति कहलाती है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नागरिकता से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है। नागरिकता जो है एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है, नागरिकता कहलाती है। इसमें और आगे हम लोग देखेंगे कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के तहत नागरिकता की अवस्था में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों शामिल होते हैं।